ये है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि बेशुमार नेमतों से नवाजा गया है, लेकिन साथ ही साथ कई मुश्किलात से भी दो चार है, जिसमें एक अहम मसला तालीम है। हर दौर में तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरत रही है। वैसे तो किसी भी कौम या माशरे की तरक्की का इन्हिसार तालीम है। वैसे तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो हमारा निचला तबका है वो इस चीज़ से लाशऊर है। वो रोज़गार को तालीम पर तरजीह देते हैं। इनका मानना है कि पढ़कर भी तो काम करना है, तो फिर अभी से ही क्यों नहीं। ये वो लोग हैं जो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। दरअसल ये वो तबका है जो अपनी बका की जंग लड़ रहा होता है, जिसका काम सिर्फ कमाना, खाना और सोना है। इन लोगों में आगे बढ़ने की सलाहियत ना होने के बराबर है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। जैसे काश्तकार का बेटा काश्तकार बनता है, लोहार का बेटा लोहार बनता है और मजदूर का बेटा मजदूर बनता है। क्योंकि तालीम का नफाज नहीं हो सकता, आप तालीम को नाफिज नहीं कर सकते कानून की तरह। जब तक तालिब इल्म की कोई तलब नहीं होगी इल्म की, तो इल्म नहीं ट्रांसफर होगा। यानी विलिंगनेस ऑफ द स्टूडेंट इज द प्राइमरी थिंग। ये लोग अपने बच्चों को बचपन से ही अपने साथ अपने काम पर ले जाते हैं और इस वजह से बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो उसी काम तक ही महदूद रहता है। तालीम का जो रोल है इंसान की ज़िंदगी में वो कहीं ज़्यादा है। जो नहीं पढ़ पाते या तालीम में कम है वो रोज़गार के मामले में बहुत अच्छे भी हैं। हमारी माशी तरक्की नहीं हो रही, हम माशरती तौर पे मजबूत नहीं हो पा रहे। इस सब का जो जिसको हम कहते हैं खुरा पकड़ना, वो एक ही जगह पे है कि जहाँ पे हम जब जाते हैं तो वो है कि तालीम का मसला है। तो अभी हम इस बच्चे से बात करते हैं कि ये पढ़ने की जगह ये काम क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान नाम है। अच्छा, तो ये काम क्यों कर रहे हो? वैसे छुट्टी है, मेरा पापा मेरा साथ ले। पापा साल लेके? यस। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। किस क्लास में हो? मैं 2 में। 2 क्लास में हो? अच्छा, कितने नंबर आए थे? मेरी पहली पोजीशन आई थी, कप मिला था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा निकालने के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये छोटा बच्चा है 2 क्लास में, ये पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना काम भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे मुल्क के जीडीपी का 2% से भी कम हिस्सा तालीम पर लगाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप देखें कि हमारे पास इतने ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस नहीं है और मजबूरन हमें मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं ताकि बच्चों को तालीम दे सकें। अर्बन एरियाज में तो स्कूल बना दिए जाते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी स्कूलों की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को तालीम के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। अब स्कूल तो बन गए हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पेरिफेरीज के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। आप कभी जाके स्कूल देखें, कहीं पर भैंसें बनी हुई हैं, कहीं पर दीवारें टूटी हुई हैं, कहीं पर रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो उनके इतने एक्सपेंसेस हैं कि एक आम बंदा तालीम हासिल नहीं कर सकता, फिर तो सिर्फ अमीर लोग ही तालीम हासिल कर सकेंगे। बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो वो प्रॉफिट बनाएगा। प्रॉफिट बनाएगा तो ऑब्वियसली महंगी होंगी चीज़ें, महंगी होंगी तो कौन आएगा उसके अंदर। अब अगर हम अपने निसाब और तालीमी निज़ाम की बात करें तो वो इस कदर पुराना है कि बच्चों को आज भी कॉलेजेस में मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है और बच्चों को कायदे आज़म के 14 निकात का रट्टा लगवाया जाता है। इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग यूनिटी में चले जाएं आप, जरा निकाल के देखें किताबें कब की हैं। 1959 की मैंने एक बुक देखी है जो एज ए टेक्स्ट बुक चल रही है वहाँ पे। हमारे फरसुदा निज़ाम की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 50th नंबर पर रैंक करता है, जबकि सिंगापुर जो है वो हमारे बाद आज़ाद हुआ, लेकिन उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया में 12th नंबर पर रैंक करता है। हमारे इसी निज़ाम की वजह से जो अमीरों के बच्चे हैं या जिनके पास ज़राए हैं वो बाहर के मुल्क तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, एआई और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होगा और बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देनी होगी ताकि बच्चों को माउस, कीबोर्ड और सीपीयू जैसी चीज़ों का रट्टा ना लगवाया जाए। शिफाफ तो बाद की बात है, वो निज़ाम है ही गलत। ठीक है, फरसूदा निज़ाम है और उसके अंदर से आप किसी की IQ लेवल को या उसकी समझ बूझ को नहीं जान सकते। वो रट्टा मार प्रोग्राम है, वो रट्टा मार के लिखा है। वहाँ पे जो उस्तादी बैठे हुए जिन्होंने चेक करना है, उनका उस दिन अगर मूड ठीक है तो आपके नंबर हैं, अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो आपके नंबरों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। तो मुझे बताएं, इस किस्म के एक निज़ाम में जो कि विम्स ऑफ फ्यू पीपल चलता हो, उसमें कौन सा निज़ाम पेपर का अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोगों को वैल्यू नहीं किया जाता, इसीलिए आपको हर फील्ड में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो चाहे डिग्री होल्डर हों लेकिन पढ़े लिखे नहीं लगते।
लोगों में भी अब इस बात का शऊर पैदा हो रहा है कि तालीम हासिल करना उनके लिए कितना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में इस चीज़ को देखा गया कि 2019 में फ़ीमेल लिटरेचर रेट 46% पर था, जो कि 2024 में 49% तक चला गया। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। रूरल एरियाज़ में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बनाना होगा ताकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ सकें, इनको दूर दराज इलाकों में तालीम के हसूल के लिए ना जाना पड़े। और सबसे अहम मसला ट्रांसपोर्टेशन, लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया जाए, AI को साथ इम्प्लीमेंट किया जाए और इस बात को कानून में लागू करना होगा कि इंटरमीडिएट पास हर किसी के लिए ज़रूरी है। और एक और बात, किसी को भी मेरिट, नंबर या डिग्री की बेस पर जज ना किया जाए, बल्कि उसकी सलाहियत पर उसको जज किया जाए। लोग बगैर पढ़े लिखे डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म तो होता है पर डिग्री नहीं होती। अगर हम ये इकदाम कर लें तो हमारा लिटरेसी रेट 60% से बढ़कर 99% तक जा सकता है। इसके लिए हमें एक बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग करनी होगी कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएं कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। इल्म हासिल करने का मतलब हरगिज़ नहीं कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ जाया जाए या किताबों को रट्टा लगाया जाए। इल्म का एक ज़रिया स्कूल, कॉलेजेस हैं, लेकिन इल्म हासिल करने वाला सड़क पर भी सीख सकता है। तो हमें मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये आगाही इतनी फैलानी है कि हर बंदे तक ये आवाज़ पहुँचे, ताकि हर बंदा पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। थैंक यू।